गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज बात करते हैं मैथ क्लास 12 एक्सरसाइज नंबर 9.1 अवकल समीकरण। पहला प्रश्न है, प्रश्न 1 से 10 तक के प्रश्नों में प्रत्येक अवकल समीकरण की कोट एवं घात यदि परिभाषित हो तो ज्ञात कीजिए। पहली एक्सरसाइज में 10 प्रश्न दिए हैं, 12 दिए टोटल। उसके बाद में 2 बहुविकल्पीय 11वां और 12वां। इन सभी सवालों में कोट और घात ज्ञात करनी है, यानी क्या याद करना है, कोट और घात। तो पहले प्रश्न में क्या कह रहा है, नंबर 1, d4y बटे dx4 प्लस साइन y ट्रिपल डैश बराबर 0। इसमें कोटि और घात बतानी है। कोटि का मतलब होता है जितनी बार अवकलन हो, एक बार तो एक कोट, 2 बार अवकलन हो तो 2 कोट, 3 बार अवकलन किया जाए किसी का तो 3 कोट, 4 बार हो तो 4 कोट। घात उस अधिकतम, यानी जितनी बार अवकलन हो अधिकतम वाली जो कोटि हो उसकी जो पावर होती है वही लिखते हैं। तो इसकी कोटि क्या हो जाएगी, कोटि बराबर 4, नहीं 4 बार इसका अवकलन होगा। अब घात की बात करेंगे तो घात वैसे में इसकी लिखनी थी एक होती, लेकिन इसके बाद में जो ये वाला देखेंगे इसमें बहुपद नहीं है। जब बहुपद नहीं होती तो उसकी घात परिभाषित नहीं है, घात परिभाषित नहीं है। ये परिभाषित नहीं है तो नहीं लिखनी है। नंबर 2, दूसरे सवाल में है y डैश प्लस 5y बराबर 0। y डैश का मतलब है एक बार अवकलन, यानी इसको डिवाइड बाई dx भी लिख सकते हैं, प्लस 5y बराबर 0। अब देखिए इसका एक बार अवकलन है तो घात, तो इसकी कोटि क्या है, कोटि 1 घात भी 1, तो कोटि 1 घात 1। इसी प्रकार सवाल नंबर 3, सवाल नंबर 3 में है ds बटे dt की पावर 4 प्लस 3s d स्क्वायर s बटे dt स्क्वायर बराबर 0। अब इसमें कोटि पहले याद करेंगे तो कोटि देखिए यहाँ तो एक इधर साइड में कितनी 2 बार तो 2 कोटि, तो कोटि कितनी हुई, कोटि बराबर 2 घात। अब घात हम कौन सी लिखते हैं, जो कोटि वाला दिया होता है, जो कोटि में सबसे ज्यादा दी होती है उसकी पावर लिखते हैं। डी स्क्वायर एस बटे डी स्क्वायर, इसकी पावर कितनी है, कुछ भी नहीं, इसका मतलब है तो घात क्या आ जाएगी। ये नहीं कि डी एस बटे डी की पावर 4 दिया तो घात में 4 लेंगे तो गलत हो जाएगा। सवाल नंबर 4, डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर प्लस कॉस डिवाइड बाई डी एक्स बराबर 0। इसमें क्या आ जाएगा, इसकी कोटि 2 बार अवकलन हो रहा है, कोटि 2 घात। घात की बात करें तो घात में देखिए कोटि तो 2 है, वैसे इसकी घात हम लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर आगे देखेंगे तो बहुपद में, मतलब इसमें आगे बहुपद कुछ दिया नहीं है तो घात क्या परिभाषित नहीं है, परिभाषित नहीं। इसमें बाकी के सवाल सभी इसी तरीके से दिए, सबके सब जहाँ तक लग जाने चाहिए। अब इसके बाद में बात करते हैं हम एक्सरसाइज नंबर 9.2। नाइन पॉइंट 2 में क्या कह रहा है, 1 से 10 तक प्रत्येक प्रश्न में सत्यापित कीजिए दिया हुआ फलन संगत अवकल समीकरण का हल है। पहला है y बराबर e की पावर x प्लस 1 y डबल डैश माइनस y डैश बराबर 0, यानी इसको हल करें और y डबल डैश माइनस y डैश बराबर 0, ये संगत हल इसका है या नहीं है हमें चेक करना है। तो हल करेंगे इसको,
तो क्या आ जाएगा, इसका अवकलन करेंगे x के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर लिख देंगे x के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, dy बाई dx बराबर d अपान डी एक्स e की पावर x प्लस d अपान डी एक्स dy बाई डी एक्स बराबर e की पावर x का e की पावर x, वो तो जीरो हो जाएगा। पुनः अवकलन करेंगे, पुनः अवकलन करने पर अवकलन हम x के सापेक्ष ही करेंगे तो क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर बराबर e की पावर x का फिर अवकलन करेंगे e की पावर x ही आएगा, डी वाई स्क्वायर बटे डी एक्स स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हैं वाई डबल डैश यानी दो बार अवकलन होगा बराबर e की पावर x डी वाई बाई डी एक्स बराबर e की पावर x है, तो इसको वाई डैश लिख सकते हैं, एक बार अवकलन तो वाई डबल डैश माइनस वाई डैश बराबर जीरो। तो क्या है सत्य। इसके बाद में अगला सवाल, सवाल नंबर 2, y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, अदर साइड से दिया y डैश बराबर y डैश माइनस 2x माइनस 2 बराबर 0। अब देखिए इसका अवकलन करेंगे तो क्या आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर तो डी वाई बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर का 2x प्लस इसका 2 आएगा, इसको लिखते हैं वाई डैश, ये माइनस का 2 इधर आएगा प्लस का माइनस 2 बराबर 0। बस ये तो शुरू कर देंगे। इसके बाद में सवाल नंबर 3, तीसरा सवाल है y बराबर cos x प्लस 3 सिद्ध करना है, y डैश प्लस साइन x बराबर 0। अब देखिए इसका अवकलन करेंगे तो क्या आएगा, y डैश हो जाएगा cos x का माइनस साइन x, c का तो 0 हो जाएगा, माइनस साइन x जाएगा प्लस का तो y डैश प्लस साइन x बराबर 0। सवाल नंबर 4, y बराबर √1 प्लस एक्स स्क्वायर सिद्ध करना है, y डैश बराबर एक्स वाई बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए अवकलन करेंगे इसका तो क्या आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर डी वाई बाई डी एक्स √1 प्लस एक्स स्क्वायर दिया इसके बराबर, मान लिया 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर टी है, तो क्या हो जाएगा यहाँ से डी अपान डी टी थोड़ी तो लगेगी, टी की पावर 1 बटे 2 डी अपान डी एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर, टी की पावर 1 बटे 2 का 2 रूट टी इंटू इसका हो जाएगा एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर का 2x, 2 से 2 कैंसिल तो आ जाएगा x बटे रूट टी, यहाँ से x बटे रूट टी, टी का मान कितना है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, रूट में कितना आ चुका है। अब डिवाइड बाई डी एक्स तो इसमें वाई डैश बराबर कितना आ चुका है x बटे √1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब हमें सीधे क्या करना है, वाई डैश बराबर एक्स वाई बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखिए जो ये सिद्ध करना था उसको हल करेंगे, वाई डैश बराबर आ चुका है, वाई डैश बराबर एक्स वाई बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आगे हल करेंगे एक्स वाई का मान क्या है √1 प्लस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इससे कैंसिल करेंगे रूट में बचेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा एक्स बटे √1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए वाई डैश के बराबर ये भी इतना दोनों बराबर से हो जाएगा। मतलब एक बार फिर से समझ लें क्या है, वाई बराबर √1 प्लस एक्स स्क्वायर, अवकलन करेंगे
तो dy बाई डी एक्स, यानी एक्स के साथ चौका करने पर y का dy बाई डी एक्स इसका करेंगे तो डी अपन इसको मान लिया 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर टी, तो डी अपन डी टी की पावर 1/2, फिर डी अपन डी एक्स जिसको टी मानते हैं उसका एक्स के साथ चौका 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये टी की पावर 1/2 का अपन करेंगे 1/2 रूट टी इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक का तो 0 आएगा, एक्स स्क्वायर का 2x, 2 से 2 कैंसिल, x बटे रूट टी, x बटे रूट टी माना किसे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, y डैश बराबर x, y डैश बराबर x बटे रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इतना आ चुका है, क्योंकि y डैश बराबर x y बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर इतना हमें सिद्ध करना है, तो y डैश बराबर x y ये वाला मतलब इसको हल करेंगे हम x y बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, x y का मान कितना है रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखिए इसको दो बार रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर को, तो एक बार वाला रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बचेगा रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, x बटे रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा y डैश, जैसे y डैश बराबर x बटे रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर आएगा, सिद्ध हो चुका है। अब अगला सवाल नंबर 5, y बराबर x तो सिद्ध करना है x y डैश बराबर y प्लस एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, x बराबर नॉट 0 और x बड़ा है y से अथवा y जो x से बड़ा है माइनस का y। देखिए अवकलन करेंगे इसका तो क्या आ जाएगा dy बाई डी एक्स बराबर dy बाई डी एक्स बराबर a आ चुका है, यहाँ से x y डैश, x y डैश का मान क्या है a बराबर y प्लस एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इतना हो चुका है, यानी अब इसको हमें हल करके दोनों पक्ष बराबर करते हैं, क्या सिद्ध करना है y बराबर x तो सिद्ध करना x y डैश बराबर y, तो दूसरे सवाल का लिख दिया, यानी जो सिद्ध करना है वो है x y डैश बराबर y, x बराबर नॉट 0, तो यहाँ से क्या जाएगा x y डैश का मान क्या है बराबर y क्या है x, दोनों पक्ष बराबर हैं, सिद्ध हो चुका है। सवाल नंबर 6, छठा सवाल है y बराबर x साइन x, तो सिद्ध करना है x y डैश बराबर y प्लस एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब देखिए इसको हल करेंगे, y का अवकलन क्या आएगा dy बाई डी एक्स एक्स के सापेक्ष। अब देखिए इसमें पद दो पद है 1 2, तो प्रथम पद x डी अपान डी एक्स, द्वितीय पद साइन x प्लस द्वितीय पद साइन x डी अपान डी एक्स, प्रथम पद x डी बाई डी एक्स बराबर x साइन x का हो जाएगा cos x का अवकलन प्लस साइन x cos x का आएगा एक छोड़ देंगे, तो डिवाइड बाई एक्स का मान आ चुका है, तो यहाँ पे रखेंगे हल करेंगे दोनों पक्ष x y डैश का मान x cos x प्लस साइन x बराबर y के स्थान पे क्या है x साइन x साइन x प्लस x रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के स्थान पे क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर। अब इसको आगे हल करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ से इसकी गुणा करेंगे x से तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर cos स्क्वायर एक्स प्लस एक्स साइन एक्स बराबर एक्स साइन एक्स प्लस इन दोनों से x बाहर कॉमन मिल जाएगा, तो x और x मिलकर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, रूट में बचेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर cos स्क्वायर एक्स प्लस एक्स साइन एक्स बराबर एक्स साइन एक्स प्लस
ये एक्स स्क्वायर रूट वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स बराबर होता है cos x। अब दोनों बच्चे बराबर हैंसफोर्ड सत्यापित हो चुका है। अब इसके बाद में बात करते हैं सवाल नंबर 7। सवाल नंबर 7 एक्स वाई बराबर log y प्लस सी। तो सिद्ध करना है वाई डैश बराबर वाई स्क्वायर बटे 1 माइनस एक्स वाई और दिया है एक्स वाई नॉट इक्वल 1। देखिए एक्स वाई दो पद हैं, प्रथम पद एक्स डी अपान डी एक्स वाई प्लस वाई डी अपान डी एक्स बराबर log वाई का 1 अपान वाई आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। सी का तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ से एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई एक्स का तो एक आ जाएगा वाई के बराबर 1 अपान वाई डी वाई बाई डी एक्स। तो यहाँ से क्या आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स एक तरफ कर लेंगे एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस 1 अपान वाई डी वाई बाई डी एक्स बराबर प्लस का वाई ये उधर साइड में जाएगा, दूसरी साइड में माइनस का वाई। अब यहाँ से एक्स माइनस 1 अपान वाई बराबर डी वाई बाई डी एक्स बराबर माइनस का वाई। यहाँ से वाई एलसीएम पीछे बोला एक्स वाई माइनस ए डी वाई बाई डी एक्स बराबर माइनस का वाई। पीछे बोला कर देंगे तो ये वाई उधर जाएगा, ये बटे ये आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स बराबर माइनस वाई स्क्वायर बटे एक्स वाई माइनस माइनस का ले लेंगे तो क्या जाएगा यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स बराबर वाई स्क्वायर बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बस सही से करना है। इसके बाद में सवाल नंबर 8वां सवाल है y माइनस cos y बराबर x। तब से करना है y sin y प्लस cos y प्लस x ब्रैकेट में y डैश बराबर y। देखिए इसको हल करेंगे तो y का क्या आएगा डी वाई बाई डी एक्स cos y का माइनस साइन में माइनस माइनस प्लस sin y डी वाई बाई डी एक्स और इस x का क्या आ जाएगा एक डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लेंगे दोनों से तो आ जाएगा 1 प्लस sin y बराबर तब डी वाई बाई डी एक्स बराबर हो जाएगा 1 अपान 1 प्लस sin y अर्थात वाई डैश का मान आ चुका है। यहाँ पे रखेंगे वाई साइन वाई प्लस cos वाई प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स मतलब क्या मान आया 1 अपॉन 1 प्लस साइन वाई बराबर 1। अब इसके ऊपर सभी के बटे कर देंगे या फिर गुणा कर देंगे साइड में इसकी तो वाई साइन वाई प्लस cos वाई प्लस एक्स और तो इससे गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा वाई प्लस वाई साइन वाई दोनों बराबर कैंसिल। तो यहाँ से आ चुका है cos वाई प्लस एक्स बराबर वाई। अब दोनों पक्ष कैसे बराबर करेंगे तो एक्स के स्थान पे क्या है वाई माइनस cos वाई एक्स के स्थान पर दे देंगे तो cos वाई प्लस एक्स के स्थान पे वाई माइनस cos वाई बराबर वाई। cos वाई प्लस माइनस कैंसिल वाई बराबर वाई दोनों कुछ बराबर सिद्ध हो चुका है। अब इसके बाद बात करते हैं सवाल नंबर 9 की।
प्लस वाई बराबर टेन इनवर्स वाई, तो सिद्ध करना है वाई स्क्वायर वाई डैश प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0। अब देखिए इसका अवकलन करेंगे, एक्स का एक आएगा डिवाइड बाई एक्स का मतलब वाई का डिवाइड बाई एक्स, टेन इनवर्स वाई का 1/1 प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई डी एक्स। अब डिवाइड बाई डी एक्स वाले एक तरफ कर लेंगे, अब डिवाइड बाई डी एक्स प्लस 1/, प्लस का इधर आएगा माइनस का 1 प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई डी एक्स बराबर प्लस का इधर आएगा माइनस डिवाइड बाई डी एक्स कॉमन, इस साइड में आ जाएगा 1 माइनस 1/1 प्लस वाई स्क्वायर बराबर माइनस का एलसीएम 1 प्लस वाई स्क्वायर तो क्या आ जाएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1/1 प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई डी एक्स बराबर माइनस का प्लस माइनस कैंसिल, तो यहाँ से आ जाएगा वाई स्क्वायर बटे 1 प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई डी एक्स बराबर माइनस का चिपला कर देंगे हो जाएगा वाई स्क्वायर और डिवाइड बाई एक्स को लिखेंगे वाई डैश बराबर माइनस 1 माइनस वाई स्क्वायर, ये दोनों इधर आएंगे प्लस वाई स्क्वायर वाई डैश प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0 बस यही समीकरण। अब बात करते हैं सवाल नंबर 10 की। सवाल नंबर 10 10वां सवाल है वाई बराबर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एक्स बिलोंग टू माइनस ए कामा ए, मतलब जो एक्स है वो ए कामा ए से संबंधित है एक्स प्लस वाई, मुझे सीधे क्या करना है एक्स प्लस वाई डिवाइड बाई डी एक्स बराबर 0। इसका अवकलन करेंगे तो क्या आ जाएगा डिवाइड बाई डी एक्स बराबर, इसको टी मान लेंगे तो 1/2 रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू इसका करेंगे तो माइनस का 2x, ये 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ से क्या आ जाएगा डिवाइड बाई डी एक्स बराबर माइनस एक्स बटे रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये डिवाइड एक्स का मान रखेंगे आपको एक्स प्लस वाई डिवाइड एक्स का मान माइनस एक्स बटे रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 0। ठीक, वाई का मान रखेंगे, वाई की जगह पर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक्स इंटू वाई की जगह से एक्स प्लस रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू माइनस एक्स बटे रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 0। ये कैंसिल एक्स से बनाएंगे 0 बराबर 0 कुछ बराबर 0 हो चुका है। धन्यवाद।